फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र जैन और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आदिनाथ क्लासेस में। टुडेस टॉपिक है बुद्धि, जिसको इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ये टॉपिक उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो सेंट्रल टेट, स्टेट टेट और बीटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए तो देखते हैं बुद्धि क्या है। तो फर्स्टली हम डेफिनेशन के बारे में इसकी चर्चा करेंगे। डेफिनेशन क्या है बुद्धि की? सामान्यतः सीखने, तर्क करने, चिंतन करने, कल्पना करने, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। बुद्धि का मतलब है चिंतन करने की योग्यता, तर्क करने की योग्यता, सीखने की योग्यता। ये एबिलिटी है जिसमें कल्पना की जाती है, अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। विभिन्न राइटरों ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है बुद्धि के बारे में। किसने क्या कहा है, तो कुछ इम्पोर्टेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा है बुद्धि के बारे में, उनके क्या विचार हैं, उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। आप देखेंगे वुडवर्थ क्या कहते हैं, बुद्धि कार्य करने की विधि है। इन्होंने बुद्धि को कार्य करने से जोड़ा है, कार्य करने की विधि है बुद्धि। टर्मन कहते हैं बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। टर्मन कह रहे हैं अमूर्त विचार हैं बुद्धि, सोचने की योग्यता अमूर्त विचारों के बारे में। बिने ने बुद्धि के 4 शब्दों में बताया है कि 4 शब्दों में बुद्धि निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। रायवर्न कहते हैं बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो ये 4 मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने अलग अलग ढंग से बुद्धि की डेफिनेशन दी है। वुडवर्थ कहते हैं कार्य करने की विधि है। टर्मन ने अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता को बुद्धि कहा है। बिने ने 4 शब्दों में बुद्धि को डिफाइन किया: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। रायवर्न कहते हैं बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करती है। उन्होंने समस्याओं से जोड़ा है और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता दे रही है। तो यहाँ पर अगर हम समझें तो चारों राइटरों में यहाँ पर बुद्धि में सबके अलग अलग विचार हैं। वुडवर्थ ने कार्य से जोड़ा है, टर्मन ने विचारों से जोड़ा है। तो यहाँ ये वर्ड अगर हम याद कर लें तो ये डेफिनेशन याद हो जाएगी। यहाँ पे कार्य, इसमें विचार, और बिने के चारों शब्द याद करने पड़ेंगे: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। रायबर्न में हम समस्या, ये वर्ड याद रख सकते हैं, समस्या और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता। क्षमता और समस्या, इन 2 वर्णों को याद रख लेंगे तो ये डेफिनेशन हमें याद रह जाएगी। बुद्धि के बारे में और क्या कहा गया है? बुद्धि सीखने की योग्यता है, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है, समस्या समाधान करने की योग्यता है, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, संबंधों को समझने की योग्यता है, अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता है। बुद्धि लब्धि के बारे में देखें, बुद्धि लब्धि क्या है? देखिए, ये जो टॉपिक है मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बुद्धि के बारे में, तो और भी कई अवधारणाएं हैं, बट यहाँ पर एससीईआरटी स्पेशल मैंने वीडियो बीटीसी वालों के लिए बनाया है, बीटीसी एग्जाम के लिए। तो बीटीसी एससीईआरटी स्टेट बुक जो है उसमें बीटीसी के लिए एससीईआरटी ने जो बुक पब्लिश की है, उस बुक में जो मटेरियल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर लिया हुआ है। बाकी सीटेट और टेट के लिए तो और भी बुद्धि से रिलेटेड फैक्ट्स हैं जिनको मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ देखते हैं बुद्धि लब्धि, आईक्यू लेवल क्या होता है। विभिन्न मानसिक योग्यताओं और परीक्षणों के माध्यम से हम व्यक्ति की मानसिक आयु का पता करते हैं, आईक्यू का पता करते हैं। तो आईक्यू पता करने के लिए एक फॉर्मूला है, ये बिल्कुल सिंपल है। बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु में वास्तविक आयु का भाग लगा करके और 100 का गुणा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बुद्धि लब्धि निकल आती है। जैसे देखें, उदाहरण के लिए मानसिक आयु अगर किसी व्यक्ति की 10 वर्ष है, मानसिक आयु अगर 10 वर्ष है और वास्तविक आयु है 8 वर्ष, तो बुद्धि लब्धि क्या होगी उसकी? तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। अगर तो मानसिक आयु 10 वर्ष है और 10 अपॉन में रखेंगे वास्तविक आयु 8 वर्ष और मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 125 निकल के आता है, मतलब 125 इसकी बुद्धि लब्धि आती है। आईक्यू लेवल है 125 इसका। तो इस तरह से ये सिंपल है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ये बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है कई बार और आगे भी आ सकता है, आने की संभावना है। इसलिए इससे एक क्वेश्चन भी आ सकता है, एक इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा और बुद्धि लब्धि निकालनी होगी, तो आप यहाँ पर इसको फॉर्मूले को याद रख के उसको सॉल्व कर सकते हैं, ईजी है। आगे देखें, बुद्धि लब्धि से व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने के लिए टर्मन ने क्या कहा है। टर्मन ने कहा है बुद्धि के बारे में
टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने ये प्रस्तुतिकरण दिया है बुद्धि लब्धि किसकी कितनी कैसी क्या होती है, किसकी बुद्धि कितनी है तो उसको क्या कहेंगे हम। तो 140 से अधिक अगर जिसकी बुद्धि होगी तो उसके लिए टर्मन ने कहा है वो प्रतिभाशाली कहलाएगा, जीनियस हुआ है। 120 से 140 वाले को अति श्रेष्ठ कहा है, वेरी सुपीरियर। 110 से 120 वाले के लिए श्रेष्ठ बुद्धि कहा है, सुपीरियर। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, सीटेट टेट और बीटीसी तीनों एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बुद्धि एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से टेट में हर बार एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 और 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, सीटेट में भी क्वेश्चन आते हैं और बीटीसी में भी आता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप सीरियस होकर के पढ़ें और इसमें जो कुछ भी मैंने बताया इन सबको एक एक लाइन आपको याद करना होगा। 90 से 110 अगर IQ लेवल है तो इसको हम सामान्य बुद्धि कहेंगे। 90 से 110 तक एवरेज इंटेलिजेंस कहलाती है। 80 से 90 तक मंद बुद्धि, डल माइंड है। 70 से 80 तक क्षीण बुद्धि, फीबल माइंड। 70 से कम है तो उसको निश्चित क्षीण बुद्धि, डेफिनेटली फीबल माइंडेड है। और 50 से 70 50 से 70 तक अल्प बुद्धि बोलेंगे इसको, मोरॉन्स है। और 20 से या 25 से 50 तक मूर्ख बुद्धि, और 20 या 25 से कम है तो ये महामूर्ख है, ये इडियट है। इस तरह से बुद्धि के जो प्रकार हैं 140 से या उससे ऊपर है तो जीनियस है, ये इम्पोर्टेंट है। 120 से 140 तक अति श्रेष्ठ है, 110 से 120 तक श्रेष्ठ है। और सामान्य बुद्धि वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार आया हुआ है, सामान्य बुद्धि वाला और प्रतिभाशाली बुद्धि वाला। 140 से मोर है तो 140 प्लस जो भी है उसको प्रतिभाशाली जीनियस कहा है। और 90 से 110 तक सामान्य बुद्धि एवरेज। ये दो तो पेपर में कई बार आए हुए हैं। आगे देखें बुद्धि का परीक्षण कैसे करेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे होता है। तो 2 तरह का इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण में एक एक व्यक्ति का सिंगुलर बुद्धि परीक्षण किया जाता है, ये सिंगल किया जाता है, एक एक पर्सन का बुद्धि का परीक्षण करते हैं इसमें। और इसका प्रारंभ साइमन बिने ने किया है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, इसमें एक से अधिक अनेक व्यक्तियों पर एक साथ परीक्षण किया जाता है। इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है, अमेरिका से ये आरंभ हुआ है। वैयक्तिक और सामूहिक दोनों प्रकार के परीक्षणों के 2 रूप हो सकते हैं। 2 रूप कौन कौन से होंगे, भाषात्मक और क्रियात्मक रूप, वर्बल और नॉन वर्बल। भाषात्मक टेस्ट क्या होता है, जिसको हम वर्बल टेस्ट बोलते हैं। भाषात्मक परीक्षण में भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसमें लैंग्वेज का यूज करते हैं हम। अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है इसमें। इसमें क्या देखते हैं, इसका उद्देश्य व्यक्ति को लिखने पढ़ने का कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है उसको, ये चेक किया जाता है। प्रश्नों के उत्तर लिख करके गोला या गुणा इत्यादि निशान बना करके रेखांकित करके देने होते हैं, उसके लिए उसको ब्लैंक दे दिया जाता है इस तरह से, कहीं पर स्पेस छोड़ करके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में। अंकगणित के कुछ प्रश्न उससे पूछे जाते हैं, व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछना, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर से पूछना, और समानार्थी या विलोम शब्द पूछना, कुछ शब्दों से तरतीब से तरतीब में लिखने के लिए बोलना उससे, कुछ इन सीक्वेंस में लिखे हुए हैं उसको सीक्वेंस में करने के लिए। तो इससे उसकी बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, लैंग्वेज का उसकी। तो ये भाषात्मक परीक्षण कहलाता है। और क्रियात्मक परीक्षण क्या है, तो क्रियात्मक परीक्षण में हम इस परीक्षण में उन व्यक्तियों पर प्रयोग किया जाता है ये जिनको भाषा का ज्ञान नहीं होता है, जिनको भाषा का ज्ञान नॉन वर्बल हैं। ये परफॉर्मेंस टेस्ट है जिनको भाषा का ही ज्ञान नहीं है, जो पढ़ना और लिखना नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर होता है। इसके द्वारा मूर्त बुद्धि का पता लगाया जाता है और वहाँ पर अमूर्त बुद्धि का पता। इस परीक्षण में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, परीक्षार्थियों को समस्यापूर्ण कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे चित्र के बिखरे हुए टुकड़ों को क्रम से लगाकर चित्र को पूरा करना होता है, बिखरे हुए टुकड़ों को रख दिया जाता है, उसको क्रम से लगा करके पूरा करना है। किसी चित्र के दिए हुए चित्र में असंभव बात को बताना है, तिकोनी चौकोर गोल आदि वस्तुओं को रखकर आकृति को पूरा करना, भूल भुलैया से होकर के बाहर जाने का मार्ग आदि बताना, ये टेस्ट है जिसको हम नॉन वर्बल टेस्ट बोलते हैं। तो ये दोनों तरह की बुद्धि में आते हैं, दोनों टेस्ट हैं। तो इस तरह से 4 टेस्ट हो जाएंगे हमारे। इंडिविजुअल लैंग्वेज टेस्ट है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, और ग्रुप लैंग्वेज इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप
परफॉर्मेंस टेस्ट, ग्रुप इंडिविजुअल लैंग्वेज टेस्ट, यहाँ पर ये लैंग्वेज मिस्टेक हो रहा है। तो जो 4 टेस्ट हैं, चारों टेस्टों में कुछ प्रमुख जो बुद्धि परीक्षण किए गए हैं, वो कौन-कौन से हैं? तो वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षण में बिने साइमन स्केल परीक्षण किया गया था। अ, बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल टेस्ट हुआ था। स्टैनफोर्ड बिने स्केल ये भी हुआ है यहाँ पर। और वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण में पोर्टियस भूल-भुलैया परीक्षण है और वेस्लर वैल्यू टेस्ट हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है। सामूहिक भाषात्मक परीक्षण में आर्मी अल्फा टेस्ट ये इम्पोर्टेंट है और सेना का सामान्य वर्गीकरण टेस्ट, ये 2 तरह के टेस्ट यहाँ पर प्रमुख हैं। सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण में आर्मी बीटा टेस्ट होता है, शिकागो क्रियात्मक टेस्ट होता है, यहाँ पर ये 2 टेस्ट होते हैं। बुद्धि से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जिनको याद रखना है आप सभी को। मेन कुछ बिंदु हैं जिनको मैंने नोट किया यहाँ पर किया है। जन्म के 3 माह तक शिशु केवल अपने हाथ पैर हिलाता है। 10वें से महीने से 1 वर्ष तक वह बोलने का अनुकरण करता है। 5वें वर्ष में शिशु हल्की या भारी वस्तुओं में अंतर करने लगता है। बाल्यावस्था में जिज्ञासु प्रवृत्ति बढ़ती है। बाल्यावस्था में खेल दिनचर्या उसकी दिनचर्या का अंग बन जाता है बच्चे का। किशोरावस्था में बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर बढ़ता है। किशोरावस्था जीवन का एक कठिन काल है क्योंकि ना तो बच्चा होता है और ना वयस्क होता है वहाँ पर। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। बुद्धि परीक्षणों की हमारे जीवन में बहुत उपयोगिता है। बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता क्या है? तो सर्वोत्तम बालक का चुनाव करने में उपयोगिता है। पिछड़े बालक का चुनाव हम यहाँ पर कर सकते हैं। सर्वोत्तम कौन है, पिछड़ा कौन है? अपराधी और समस्यात्मक बालकों का सुधार बुद्धि परीक्षण से किया जा सकता है क्योंकि इससे इंडिकेट हो जाएगा, फिर उसको सुधार कर सकते हैं हम। बालकों का वर्गीकरण करने में, विशिष्ट योग्यताओं का ज्ञान करने में बुद्धि परीक्षण आवश्यक है, हेल्पफुल होता है। क्षमता के अनुसार कार्य करवाने में किसमें कितनी क्षमता है ये आईक्यू टेस्ट से पता चलेगा। बालकों की व्यावसायिक योग्यता का ज्ञान कराने में, उसमें बिजनेस करने की योग्यता एबिलिटी है या नहीं। बालकों की भावी सफलता का ज्ञान करने में और अपव्यय का निवारण करने में बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता है। राष्ट्र के बालकों की बुद्धि का ज्ञान कराने में भी बुद्धि परीक्षण आवश्यक है। तो ये थे कुछ बुद्धि परीक्षण के। यहाँ तक हमने बात की बुद्धि का परीक्षण हम कैसे करते हैं। तो जो एससीईआरटी में सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक ये कंप्लीट होता है। यहाँ पर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। जिनको भी बीटीसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना अच्छे से, उन सब के लिए यहाँ पर और भी वीडियो लाने वाला हूँ मैं। सारे टॉपिक को यहाँ पर कवर करूँगा मैं ऑलमोस्ट। तो थैंक यू फ्रेंड्स।